श्रीमन नारायण। विगत कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि करौली सरकार के ऊपर बनाए गए हमारे वक्तव्यों के कारण बहुत से कथित हिंदू क्षुब्ध हो गए हैं और कह रहे हैं कि वास्तविक अनुभव करौली सरकार आकर किया जा सकता है। यहाँ पर आओ, कलयुग में यही एकमात्र सच्चा स्थान है जहाँ सबको मुक्ति दी जाती है। और हजारों की संख्या में हमारे प्रति अपशब्दों का प्रयोग और चुनौतीपूर्ण वक्तव्यों का प्रयोग कर रहे हैं कि तुम्हारे अंदर कोई शक्ति है तो तुम क्यों नहीं दिखाते। हमारे गुरु जी करौली सरकार इस कलयुग में साक्षात भगवान हैं और सभी प्रकार के लोगों को कष्ट से मुक्त कर रहे हैं, इतना बड़ा लोकोपकार कर रहे हैं इत्यादि विषय। सर्वप्रथम तो मैं यह बता दूं कि शास्त्र ज्ञान से रहित होने का दुष्परिणाम यही होता है। लोग मुझे कह रहे हैं तुम्हारे पास क्या है, केवल रटंत विद्या है, हमारे गुरु जी के पास सिद्धि है, शक्ति है इत्यादि। तो जो विषय है, उदाहरण स्वरूप मैंने एक वीडियो देखा करौली का जिसमें ये व्यक्ति यह दावा कर रहा है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य वे भी मेरे पास आए और कहने लगे कि मैं तो यहाँ आकर फंस गया, मैं तो बाकी जगह सब जगह कर गया था अपना काम, यहाँ पर आकर फंस गया। अब सामान्य व्यक्ति क्या सोचेगा कि बाप रे बाप, दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी यहाँ आकर पराजित हुए हैं। मतलब दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो कि एक प्रकार से कहें तो अमरत्व की सिद्धि रखने वाले हैं, क्योंकि वो स्वयं भी मृत्युंजय साधना के माध्यम से मृत्यु पर विजय प्राप्त कर चुके हैं और अपने भक्तों को भी मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से, भले असुरों को, लेकिन जो उनके शरणागत हैं उनको मृत्यु के भय से निवृत्त रखते हैं। ऐसे ऋषि महान हमारे जो हैं शुक्राचार्य जी, जो कि एक प्रकार से देखें तो सीधे ब्रह्मदेव के पौत्र हैं, वो करौली आकर फंस जाते हैं, ऐसा करौली का दावा है। वो भी करौली कौन, तो कलयुग में 5120-21 वर्ष बीतने के बाद जो भी यहाँ चल रहा है दरबार, उसमें आकर फंस जाते हैं। एक वीडियो देख रहा हूं मैं जिसमें ये कहता है कि भगवान कृष्ण कर्मफल से कैसे बचे रह गए, जो स्वयं हंग ही सर्वज्ञानं भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम अभिजानन्ति तत्वे नातश्चवन्ति ते। ऐसे पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को ये कह रहा है कर्म बंधन में कैसे नहीं फंसे, कैसे फंसे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं सर्वबंधन मोचक हैं, उनको ये व्यक्ति बंधन में क्यों नहीं फंसे और कैसे फंस सकते हैं, इसका विवेचन बता रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे लोगों के लिए ही कहा है गीता के 16वें अध्याय में कि असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोहम हंग भोगी सिद्धोहं बलवान सुखी आढ्योभिजनवान अस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। अपवित्रतम नरक में इन पापात्माओं का संस्थान निश्चित किया है भगवान ने। छिपा में जस्त्र सुभा नासुरीसु। अब लोगों के साथ क्या समस्या है, अश्वत्थामा प्रकरण को आप देख लें, जिसमें ये व्यक्ति दावा कर रहा है कि हमने अश्वत्थामा को शाप मुक्त कर दिया और उसकी मणि लौटवा रहे हैं हम, अश्वत्थामा की मणि लौटा दी गई। ये सब विषय जनता जानती नहीं कि अश्वत्थामा कौन है, क्यों आए, कब तक के लिए हैं, किस किस कार्य को करने के लिए वो आए हैं और उनके अतीत में कौन सी घटनाएं घटित हो चुकी हैं, भविष्य में उनसे संबंधित कौन सी घटनाएं घटित होंगी। इन सभी बातों का सम्यक शास्त्रीय परिज्ञान न होने के कारण ऐसे करौली सरकार जैसे बड़ाल बकवृत्तिधारी दुर्जन लोगों को मूर्ख बनाते हैं। मैंने अपने पूर्व वक्तव्य में यह सिद्ध किया था कि अश्वत्थामा सैकड़ों वर्ष पूर्व शाप मुक्त हो चुके हैं, तो करौली कैसे अभी शाप मुक्त कर रहा है और किस अधिकार से कर रहा है। भगवान के दिए शाप को हटाने का अधिकार करौली को कैसे मिल गया। भगवान के दिए गए हटाए गए श्राप को करौली कैसे हटा रहा है। अच्छा, ये बात है कि करौली ने यह भी दावा किया था कि जून 2022 में हमने साईं बाबा का अस्तित्व मिटा दिया, साईं बाबा का वजूद खत्म कर दिया। तो साईं बाबा तो चलो ठीक है, आसुरी शक्ति ही है, वो तो चलो मैं प्रेतांश में समझ सकता हूं, लेकिन यदि साईं को तुमने वजूद पूरा खत्म ही कर दिया पूरी सृष्टि से, ऐसा भी एक वीडियो में हमने देखा, तो शिरडी कैसे मंदिर बचा हुआ है उसका। शिरडी में लाखों लोग कैसे जा रहे हैं, अभी भी हर घर में साईं, लगभग अधिकांशतः घरों में साईं कैसे प्रतिष्ठित है, देवालयों और घरों में। तो इसके भक्तों को समझना चाहिए कि जो व्यक्ति प्रत्यक्ष बातों को गलत, जिसकी बातें सिद्ध हो जा रही है, प्रत्यक्ष बातों में जो प्रमाद कर जा रहा है, एक और कहता है कि साईं का हमने पूरा अस्तित्व मिटा दिया, सृष्टि से उसका वजूद मिटा दिया, तो उसके इतने सारे भक्त भी नहीं होने चाहिए थे, फिर उनकी स्मृतियों से भी साईं को हटा देना था।
तो साईं की मूर्ति है ही, साईं का जो लोग रखते हैं भाव, वो पूजा कर ही रहे हैं साईं की, साईं की प्रतिमाएं बन ही रहे हैं, फोटो बिक ही रहे हैं, आरती चालीसा लोग गा गा कर बेच ही रहे हैं। तो तुमने क्या वजूद हटा दिया? और साईं का जब हटा ही दिया, फिर भी साईं बच गया, तो अश्वत्थामा को शाप मुक्त किया, तो अश्वत्थामा का शाप तो रह ही गया होगा, है ना। तो पौराणिक विषयों में, पौराणिक पात्रों में, शास्त्रीय कथानकों में जिनकी गति नहीं है, जिन्होंने परंपरा से उसका अध्ययन नहीं किया है, ऐसे व्यक्ति करौली के चक्कर में फंस जाते हैं। ये व्यक्ति दावा कर रहा है कि श्मशान काली भी हमारे दरबार में आई हैं और इतने योगिनियों के साथ आई, हमने इतने वर्षों वाले अघोरी को कैद कर लिया, बांध दिया। करौली को पता भी है अघोर तत्व क्या है, अघोर तत्व की कितनी कलाएं होती हैं, वामदेव, तत्पुरुष, ईशान, सद्योजात, अघोर, इन पंचवक्त्रात्मक, किस कल्प में कौन सा वक्त्र आया, किस वक्त्र के साथ भगवान शिव की कितनी कलाएं संयुक्त हैं, कुछ पता है करौली को? नहीं। पूछोगे करौली से कि जो पंचवक्त्रात्मक प्रारूप है उसमें अघोर वक्त्र जो भगवान का है, अघोर परंपरा, वो कौन से वक्त दिशा की ओर देखती है और उसकी कितनी कलाएं हैं और उसका ध्यान क्या है, ये करौली नहीं बता पाएगा ढंग से। तो शास्त्रीय ज्ञान जो लोग रखते हैं वो करौली में नहीं फंसते, और जो लोग नहीं रखते वो लोग तो कहते हैं करौली ही जो है सो। त्रिदेवों के ऊपर भी करौली का शासन चलने लगा है आजकल। मैंने देखा भगवान वेंकटेश्वर को, भगवती महालक्ष्मी को, भगवान महादेव को, सबको ये दंडित करते चल रहा है, भगवान नारायण को दंडित कर रहा है और नरक भेजने की धमकी देता है। एक वीडियो में काली नाग का वध कर रहा था, जिस काली नाग को भगवान नारायण ने, भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी तक से अभय प्रदान करवा दिया, ऐसे काली का ये वध कर रहा है और कंस का साम्राज्य खत्म कर रहा है अभी। अब लोग, मैं ये नहीं कहता कि लोगों के कष्ट दूर नहीं हो रहे होंगे, माथा दर्द दे रहा है, शरीर दर्द दे रहा है, रोग आ रहा है, चिल्ला रहा है, तो वो तो क्या है कि छोटी मोटी क्षुद्र शक्तियां, बेताल, चेटक, वीर स्तर की सिद्धियां, शक्तियां भी ये काम कर देती हैं जो करौली कर रहा है। अब उदाहरण स्वरूप परशुराम जी को, हनुमान जी को, गुरुदेव वशिष्ठ को, जो स्वयं ब्रह्मनिष्ठों में अग्रगण्य हैं, ऐसे वशिष्ठ मुनि और उनके गुरुकुल के आचार्यों को ये व्यक्ति यहाँ शाप मुक्त कर रहा है। जो करौली स्वयं मुक्त नहीं है, जो स्वयं कर्मबंधन में फंसा हुआ है, जो मतलब अगर कोई सड़क पर देख ले तो कहे तो साउथ इंडियन का कोई, साउथ इंडियन फिल्म का कोई विलेन है, ऐसा व्यक्ति ऋषि महर्षियों को बुला रहा है, मजबूर कर रहा है, बांध रहा है। ये मतलब अद्भुत पाखंड है इस व्यक्ति का। ये व्यक्ति दावा कर रहा श्मशान काली हमारे यहाँ पर आ गई, बांध दिया हमने, ये किया वो किया। श्मशान काली, जैसे देखो शाक्तों में क्या है, वर्ण मातृका विन्यास जब हम करते हैं तो प्रत्येक वर्ण मातृका के लिए एक देवी निश्चित है। तो उसमें बहुत सारे मत हैं, कादी मत है, हादी मत है, सादी मत है, क से ह पर्यंत, ह से क पर्यंत जो वर्ण मातृकाएं हैं उनका विन्यास होता है। तो उसमें अगर सामान्यतया देखें तो 51, विशिष्टतया देखें तो 54, और सृष्टि संहार दोनों क्रम मिला दें तो 108 हो जाते हैं। इन्हीं के आधार पर शक्तिपीठों का भी परिगणन किया गया, कहीं 51, 52, कहीं पर 54 और कहीं कहीं तो 108 पीठों की भी बात आती है। तो श्मशान काली कितनी वर्ण मातृकाओं के कितने गुणित से स्वरूप धारण करती है मूल प्रकृति, ये बता दो हमें। अथवा दक्षिणा काली कितने इससे करती हैं, वर्ण मातृका के कितने गुणित स्वरूप को मूल प्रकृति धारण करेंगी तो उनको बगलामुखी कहेंगे, अथवा उनको कामाख्या कहेंगे, अथवा उनको तारा कहेंगे, अथवा उनको श्मशान काली कहेंगे, अथवा उनको षोडशी कहेंगे, अथवा उनको दक्षिणा काली कहेंगे, अथवा उनको सिद्धि काली कहेंगे, अथवा उनको वशीकरण काली कहेंगे, अथवा उनको महोग्रा कहेंगे। बता दो। श्मशान काली तो तुम्हारे दरबार में हाजिरी लगाती है, लेकिन करौली को बातों का भी परिज्ञान नहीं होगा। तो देवताओं के स्वरूप का सम्यक परिज्ञान शास्त्रीय दृष्टि से न रखने वाला व्यक्ति भी यह दावा कर रहा है कि हमने इस देवता को कैद कर लिया, इसको मुक्त कर दिया, इसको आदेश दे दिया, इसको नरक भेज दिया, इसको दंड दे दिया, पवन देव आ गए। कहते हैं द्वापर युग के पवन देव आ गए तो सतयुग के ये पीर आ गए, तघोरी आ गए तो काली आ गई। इस व्यक्ति को बैठा के केवल बिना पुस्तक देखे या पूछ लिया जाए कि सतयुग, त्रेता युग, कलयुग, द्वापर युग में कितने वर्ष होते हैं मानवीय दृष्टि से और दिव्य दृष्टि से, और कितने वर्षों का मनवंतर का संधि काल होता है, और कितने वर्षों का कल्प होता है मानवीय दृष्टि से और दिव्य दृष्टि से, और उसमें संधि काल कितना है, भोग काल कितना है, संक्रमण काल कितना है, ये केवल पूछ लिया जाए। इन बातों का भी ठीक परिज्ञान न रखने वाला करौली सबों पर शासन करने का दावा करता है। अब हिंदू कैसे मूर्ख बनता है ये मैं बताता हूं। लोग कहते हैं कि जाकर स्वयं अनुभव करो। एक 5 साल का बच्चा जादूगर के तमाशे में जाएगा ना, तो उसको लगेगा मेरा जादूगर जो तमाशा दिखा रहा है वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली व्यक्ति यही है।
ये वो भारत देश है ना जहां पर 5-5, 7-7 साल के बच्चे छत से कूद जाते थे ये सोच करके शक्तिमान आकर हमें बचाएगा। ये मानसिकता पर लोगों की व्याप्त होती है। तो धर्म की दृष्टि से तुम लोग सारे बच्चे हो। वही 50-60 साल का कोई व्यक्ति जाएगा तो वो पकड़ लेगा कोई बात कि नहीं, ये तो दूसरा सिस्टम काम कर रहा है यहाँ पर। तो उसी प्रकार से हमें कोई वहां जाकर परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस दिन उस व्यक्ति ने कहा अश्वत्थामा को मैं शाप मुक्त कर रहा और मणि लौटा रहा हूं, वही उसका झूठ पकड़ा गया। जो अश्वत्थामा, महाभारत का देख लो ना प्रकरण सौप्ति परवादी में, भगवान श्री कृष्ण ने क्या शाप दिया है, कितने वर्षों के लिए दिया है, अश्वत्थामा कौन है, शिव पुराण में देख लो किसके अवतार है, आगे उनके साथ क्या हो रहा है, विष्णु पुराण में देख लो, देवी भागवत में देख लो। लेकिन नहीं, ग्रंथों पर जिस व्यक्ति की आस्था नहीं होती वो ऐसे ही पाखंडियों के चक्कर में फंसता है। अब उदाहरण स्वरूप में बताता हूं, रामचरितमानस एक बहुत ही सुप्रसिद्ध ग्रंथ है। वहां राजा प्रताप भानु की कथा का तुम लोग स्मरण करो। राजा प्रताप भानु से बदला लेने के लिए एक असुर ने, कालकेतु ने, एक उनके द्वारा पूर्व काल में पराभूत हुए क्षत्रिय राजा को अपने गिरोह में सम्मिलित कर लिया। तो वो राजा माया से एक तनु ऋषि बन गया। और राजा प्रताप भानु जब जंगल में फंसे और उन्होंने उस ऋषि का आश्रम देखा, कपटी मुनि का आश्रम देखा, तो वहां गए तो अपना परिचय नहीं दिया, कहा मैं प्रताप भानु का मंत्री हूं। तो ये तो पहचानता था उसको, तो कहा कि नहीं नहीं, तुम तो उसके पुत्र हो, यहाँ तुम्हारा बाप का शासन था, यहाँ पर सत्यकेतु का ये था, और तुम्हारा भाई अरिमर्दन है, सब बहुत डंका पीटे हो, हम सब जानते हैं तुम लोग, अरे हम तो ब्रह्मा जी के एकमात्र औलाद है जो अभी तक शरीर नहीं बदले हैं। और सब उनको बहकाया, धमकाया और ये भी कह दिया, ब्लैकमेलिंग भी किया कि किसी और को बताओगे तो नाश हो जाएगा, छठे कान में नहीं पढ़ना चाहिए। छठा कान मतलब क्या, 2 कान तो हमारे हो गए और 2 कान तुम्हारे हो गए और तीसरे व्यक्ति के 2 कान हो जाएंगे, छठवें श्रवण में पड़ेगा तो तेरा नाश होगा। मतलब हम जाने तुम जाने, तीसरे को मत बताना वरना पोल खुल जाएगी ना बाबा की। तो उसको क्या, प्रताप भानु जैसे व्यक्ति को भी लगा कि ये तो बहुत बड़ा सिद्ध है, ये तो सारी बात सही सही बता रहा है। लेकिन किसके पीछे दिव्य संपदा है, किसके पीछे आसुरी संपदा है, ये लोग नहीं पकड़ पाएंगे बाहर से, जो उस परंपरा में है नहीं। हम लोग 20-20 साल साधना में, तपस्या में, अध्ययन में, जप, पुरस्चरण, व्रत आदि में बिता दिए, तो हम लोग पकड़ लेते हैं कि नहीं ये तो वहां पर गलत सिस्टम काम कर रहा है। और जो लोग नहीं पकड़ पाते उनको बस अपना माथा दर्द और पेट दर्द और पैर हाथ दर्द और पागलपन ठीक करा के आ जाना है। ये काम तो क्षुद्र शक्तियां भी करती ही है, पागल कर देना, उन्मत्तीकरण, पिशाचीकरण, अरे ये सब डामरेश्वर के प्रयोग में आ जाते हैं। किसी को उन्मत्त बना देना, ठीक कर देना, विष प्रयोग कर देना, निर्विषीकरण कर देना, ये सब तो डामरेश्वर भगवान के और क्रोध भैरव के अधिकार क्षेत्र में आ जाते हैं। इसमें क्या तुम ब्रह्मा विष्णु महेश पर शासन करने लगे, लेकिन लोग जानते नहीं है। अब देखो, गोकर्ण जी ज्ञानी थे, भक्त थे, साधक थे, उनके सामने धुंधुकारी जब प्रकट हुआ है तो क्षण मात्र में कभी अग्नि बन जाए, कभी भैंसा बन जाए, कभी इंद्र बन जाए। तो गोकर्ण जी जान गए नहीं नहीं ये अधोगति प्राप्त कोई जीव है, इसका कुछ और सिस्टम से समाधान करना पड़ेगा। और उनकी जगह कोई सामान्य व्यक्ति रहता और धुंधुकारी उसको भी दे ही देता। जैसे प्रेत जो इनके सामने प्रकट हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने, उसने कहा जो चाहो धन मांग लो, स्त्री मांग लो, प्रसिद्धि मांग लो, जो मांग लो। मतलब प्रेत तो दे ही सकता है, और प्रेत सिद्धि वालों के पास कुछ मात्रा में इन बातों का वैभव देखने को मिलता भी है। भले अंत उनका बुरा होता है, लेकिन ये सब तो उनको देखने को मिलता भी है, प्रेत सिद्धि वालों को भी। तो उस स्थिति में अगर गोकर्ण जी के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति रहता तो कहता कि हमें तो देवराज इंद्र के दर्शन हो गए। लेकिन नहीं, गोकर्ण जी समझ गए ये देवराज इंद्र नहीं, ये कोई और तत्व है, अंदर से कोई और सिस्टम काम कर रहा है। वैसे ही करौली के यहाँ भी है। जो लोग शास्त्रीय ज्ञान से सम्यक्त या परिचित नहीं है, ऐसे लोगों को लगता है यहाँ तो काली जी आ गए, यहाँ तो भैरव बाबा आ गए, यहाँ तो हनुमान जी आ गए, परशुराम जी आ गए, शुक्राचार्य, गुरु वशिष्ठ, अश्वत्थामा, ये सब आ गए। ऐसा होता नहीं है। जितने बड़े बड़े देवता त्रिदेव, मतलब सब कलयुग में प्रेत के जैसा बन बन के लड़कियों के अंदर घुसे जा रहे हैं और करौली उनको झाड़े जा रहा है। तो करौली, अब देखिए बात ऐसी है ना कि माया से शकुनी, माया से कंस, माया से अघासुर, बकासुर, पूतना इत्यादि भी बहुत अद्भुत लीलाएं दिखा देते थे। लेकिन वो सत्य नहीं हो जाता, वो धर्म नहीं हो जाता, वो धर्म का आभास कराने वाला एक छल है, प्रपंच है, इंद्रजालिक प्रयोग होते हैं ये सब। अब कोई व्यक्ति जैसे लेमन लिफ्टिंग की सिद्धि होगी, नींबू उठाने की सिद्धि होगी, तो व्यक्ति नींबू उड़ाएगा तो क्या कहेगा, हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विरुद्ध विजयी हो गए, ऐसा दावा नहीं ना माना जाएगा। तो करौली के चक्कर में ही बहुत लोग फंसे हैं, फंसे भी रहेंगे। और लोग कह रहे हैं कि तुम इतने ही बड़े सिद्ध हो तो तुम क्यों नहीं किसी का दुख दर्द ठीक कर रहे हो। दुख दर्द देखिए, यही हिंदू जो दुख दर्द का दावा करने वाले पैरासिटामोल खिला के बुखार ठीक कर रहे थे ना, उन मिशनरियों के चक्कर में धर्म परिवर्तन करा चुके हैं। रामभद्राचार्य भी दावा करते चलते हैं कि शमंतक मणि जो थी वही कोहिनूर हीरा है, जबकि विद्वानों की सभा में ऐसी बात कहने पर कितनी मजाक और कितने हंसी के पात्र वो बने। लोगों को भी लगा था द्वापर युग में
कि नहीं साक्षात भगवान सूर्य ही आ रहे हैं, तो भगवान ने कहा अरे नहीं नहीं, वो तो सत्राजित है, वो सूर्य प्रदत्त मणि के प्रभाव से ऐसा देदीप्यमान हो रहा है। तो जो व्यक्ति शास्त्रीय बातों को जानते हैं, रहस्यवेत्ता होते हैं, वो पकड़ लेते हैं कि नहीं बाहर से कुछ और डिस्प्ले में चल रहा है, अंदर सिस्टम कुछ और काम कर रहा है। फिल्म में चल रहे हत्या और बलात्कार के दृश्य को देखकर जो उसके तकनीक को समझते हैं वो जानते हैं कि नहीं ये तो खैर तकनीक का कमाल है, अभिनय है। जो नहीं जानते वो रोने गाने लगते हैं कि नहीं नहीं देखो मार दिया, देखो ये कर दिया, वो कर दिया। ये तो वो देश है ना जहां अरुण गोविल को श्री राम भगवान मानकर भी लोग प्रणाम करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो ये आस्था का देश है, यहाँ किसी के मन में अपने छाप छोड़ देना वो कोई बड़ी बात नहीं है, खास करके जब आप उसके कष्ट को दूर कर रहे हो और उसका लग रहा हो कष्ट को दूर किया जा रहा है। कोई भी प्रेत किसी भी व्यक्ति की स्मृति को भ्रंशित कर सकता है, अतिरिक्त स्मृतियां डाल सकता है, उसके साथ छल कर सकता है। ये तो उसकी नैसर्गिक प्रवृत्तियों में आता है। पूल और विष्ठा में एक नैसर्गिक सुगंध और दुर्गंध होती है, ये तो उसका प्राकृतिक स्वभाव है। लेकिन प्रेताविष्ट जनों के द्वारा, प्रेत सिद्धि से युक्त जनों के द्वारा इस प्रकार से देवताओं को गाली गलौज दिलवा के, अच्छा मैं करौली जाकर क्या करूंगा, क्या देखूं वहां जाकर कि वो व्यक्ति भगवान महादेव को और भगवान हनुमान जी को और परशुराम को और नारायण को और भगवती को बुला बुला के और डांट रहा है और उनसे अपना काम गुलामों की तरफ सिद्ध करवा रहा है, सभी देवताओं पर। एक देवता की सिद्धि प्राप्त करने में यहाँ व्यक्ति को जन्मों जन्म लग जाते हैं, और ये सब देवता को चुटकी बजा के बुला रहा है, गाली गलौज दे रहा है, नरक भेज रहा है, दंड दे रहा है और सबका उद्धार करौली कर रहा है। वाह जी। ऐसे एक सत्य साई के चमत्कार के पीछे भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी भागते रहते थे। आशुतोष महाराज को तो उनके चेलों ने फ्रीजर में डालकर रख दिया, उस व्यक्ति को तो अंतिम संस्कार ढंग से नसीब नहीं हुआ। तो करौली में जाकर मुझे क्या देखना है? यही है कि जो पाखंड बाहर से स्पष्ट दिख जा रहा है वही अंदर से भी जाकर देखना है। जो व्यक्ति को बाहर से भी समझ में नहीं आ रहा, अंदर से भी समझ में नहीं आ रहा है। जो अश्वत्थामा सैकड़ों वर्षों शाप मुक्त हो चुके पहले ही, उनको अभी बुला के शाप मुक्त करके ये व्यक्ति मणि लौटवा रहा है, इससे बड़ा पाखंड का प्रमाण तुमको और क्या चाहिए? जैसे मैं यदि यह दावा करूं कि मैं रानी लक्ष्मीबाई का यज्ञ इसी जन्म में इसी शरीर से करवाता था, तो रानी लक्ष्मीबाई के यहाँ मैं राज पुरोहित था, एक प्रकार से कह दूं, इसी जन्म में इसी शरीर से, तो ये बात बाहर से यह प्रमाणिक सिद्ध हो जाएगी। उसी प्रकार से जो अश्वत्थामा शाप मुक्त हो चुके, जो अभी सुखपूर्वक व्यतीत कर रहे हैं अपना जीवन, भगवान कल्कि के आगमन की प्रतीक्षा में है, कितने वर्षों का कौन सा युग होता है, कौन सा संधिमान होता है, ये जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं ढंग से, श्मशान काली और दक्षिणा काली में कितने गुणित वर्ण मात्रिकाओं का न्यास होता है, इसका जिसको बोध नहीं है, शुक्राचार्य की वंश परंपरा, गुरु वशिष्ठ की वंश परंपरा, उनके तात्विक स्थिति का जिसको बोध नहीं है, ऐसा व्यक्ति इन सबको बुला भी रहा है, डांट भी रहा है, भूत झाड़ रहा है इनका बैठा के। ये तो कोरोना उतारने वालों का देश है ना। वो रवि गुप्ता का एक था ना वो स्टैंड अप, जिसमें वो कह रहा था कि यहाँ तो वो देश है कि जो कोरोना को ठीक नहीं करते, कोरोना पैरासिटामोल के भभू चटा के कोरोना उतार रहे हैं। तो गाली देना है मुझे तो दो, लेकिन जिसका पाखंड स्पष्ट प्रत्यक्ष दिख रहा है उसके विषय में तो मैं बोलूंगा। और लोगों का माथा दर्द ठीक हो रहा है, ठीक करो, लेकिन देवताओं को गाली देकर मत करो ना। जो काम धुंधकारी इंद्र बनकर प्रकट हो गया तो लोग उसको देवराज इंद्र समझ लेंगे, और लोग दूसरे को जो सचेत करेगा उसको कहेंगे नहीं तुम खुद जाकर परीक्षण करो, अनुभव करो। अनुभव भ्रम से भी उत्पन्न किया जाता है ना। तो जो चमत्कार ये दिखा रहा है करौली, रावण के पास इससे कहीं अधिक शक्तियां थी, चमत्कारिक शक्तियां थी, वो तो लिटरली वश में करके रखता था देवताओं को। रावण के पास, कंस के पास, जरासंध के पास, शिशुपाल के पास, शकुनी के पास, नमुची के पास, संवरासुर के पास, साल्व के पास, इससे बहुत उत्तमोत्तम स्तर की आसुरी शक्तियां और सिद्धियां थी, और लाखों करोड़ों लोग उसके पीछे देवता देवता बोलकर घूमते रहते थे। शुभ निशुभ ने जब भगवती के पास विवाह प्रस्ताव तो भेजा तो क्या कहा? देवी दैत्येश्वर शुंभ त्रैलोक्य परमेश्वर। सुग्रीव दूत ने जाकर यही कहा ना। तो भगवती ने भी मजाक में कहा हाँ ठीक है, सत्य मुक्तम तो यानात्र मिथ्या किंचित योदितम त्रैलोक्याधिपति शुंभो निशुंभश्चापितादृश। क्या ठीक है, तुम्हारे राजा परमेश्वर है, संसार हम जान गए। महिषासुर ने कहा कि हमसे शादी करो, तो भगवती ने कहा अच्छा ठीक है, नाहं पतिंवरा नारी में भरतास्ति जगत प्रभु, कि मेरा इतना बुरा दिन नहीं आया कि हम वो पशुओं से शादी करते चले, मेरे परमेश्वर हैं, हमारे जगतपति ही मेरे पति हैं। लेकिन जो लोग नहीं जानते थे मर्म, वो उसी को देवता, उसी को भगवान, उसी को परमेश्वर समझकर पूजे ही रहे थे। तो हमारे भारत देश में तो ऐसे ऐसे असुर हुए हैं जिनका वैभव तो देवताओं की अपेक्षा भी अधिक कुछ विशिष्ट देखने को मिला है सिद्धि शक्ति के मामले में। लेकिन वो धर्म नहीं हो गया। धर्म एक भिन्न विषय है, सत्व गुण एक भिन्न विषय है, मोक्ष मुक्ति एक भिन्न विषय है। ये तो पूर्वजों को बुला भी रहा है, उनको मुक्त भी कर रहा है। जो स्वयं मुक्त नहीं वो दूसरे को मुक्त कर रहा है। स्वयं डिफॉल्टर जो है वो दूसरे को लोन बांटते फिर रहा है।
तो मुझे पता है इस वीडियो पर भी उसके अंधभक्त आकर खूब गाली गलौज करेंगे, करते रहें, लेकिन ये है कि पाप का घड़ा एक दिन फूटता ही है। इनके लिए करौली होगा भगवान तो होगा, उतारते रहे भूत, लेकिन हमारे सनातन मान्य देवी देवताओं के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करते हुए यदि वो करता है तो इस पर आपत्ति की जाएगी। इस विषय में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और ऐसे क्षुद्र शक्तियों के आश्रय से जो वो कार्य कर रहा है, यदि है भी कोई शक्ति, कोई क्षुद्र शक्ति का आश्रय से कार्य भी कर रहा है, तो ऐसी क्षुद्र शक्तियां बहुत दिन तक साथ नहीं देती। ऐसे व्यक्ति का अंत भी बहुत बुरा होता है और परलोक तो उससे भी बुरा होता है। तो जो लोग करौली के चक्कर में फंसे हैं, अगर वो इसी में खुश रहना चाहते हैं तो ठीक है। श्रीमन नारायण।